Alright class, welcome back to our channel. Today we will talk about ethics in nursing, roles and responsibilities of a nurse. First of all, ethics क्या है nursing में, किन ethics के लिए हम nursing profession में deal करते हैं, किन ethics के साथ, ठीक है? We will talk about that and secondly we will talk about the roles and responsibilities किसी भी nurse की क्या हैं in ethics को लेकर, ठीक है? First of all, let's define what are ethics. Ethics को हम कैसे define करेंगे, क्या है ethics? So it is the study of good conduct, कैरेक्टर एंड मोटिव्स. आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, सारी चीजों को कैसे कोलैबोरेटिवली एक जगह पे प्लेस कर रहे हो एंड देन पुटिंग इट इनटू एक्शन, राइट? क्या आपका कैरेक्टर है एंड कैसे आपके मोटिव्स है, यानी मोटिव्स आप अच्छे मोटिव के साथ कोई चीज कर रहे हो या नेगेटिव मोटिव के साथ कोई चीज कर रहे हो. दैट इज इट इज कंसर्न्ड विद द डिटरमाइनिंग व्हाट इज गुड और वैल्यूएबल फॉर ऑल पीपल. ये किस चीज से कंसर्न होता है, किस चीज से रिलेटेड हम बात करेंगे कि आपके लिए या सारे लोगों के लिए क्या अच्छा है और क्या वैल्यूएबल है ना? सो वी विल ओनली डील विद जो चीजें अच्छी हैं, जिन चीजों का कुछ अच्छा एक रिप्रोडक्ट बन रहा है ना, एंड विच आर वैल्यूएबल फॉर एवरीवन, है ना? दोज आर एथिक्स. क्लियर है? नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट वैल्यूज. व्हाट आर द वैल्यूज फॉर एनीवन, राइट? क्या मतलब है वैल्यूज का? इट इज अ पर्सनल बिलीफ. नाउ एथिक्स वी आर डीलिंग फॉर everyone, right? We are talking about everyone, है ना? Values क्या है? Personal belief है. As an individual आपका क्या personal belief है about the worth you hold for an idea, यानी किसकी कितनी वैल्यू है, कितनी वर्थ है, क्या आपके लिए वैल्यूएशन रखता है ना? कितनी उसकी अहमियत है आपके लिए, किसी भी एक आइडिया की, एक कस्टम. व्हाट डज द कस्टम मीन्स? रिवाज, है ना? जो कुछ चीजें पहले से चलते हुए आ रही है ना, किसी आइडिया की, किसी रिवाज की या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की आपके लिए उस चीज की क्या अहमियत है ना? दैट इज द वैल्यू. द वैल्यूज रिफ्लेक्ट योर कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस, यानी आपका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, आप किस चीज में कितना इन्वॉल्व हो, या आपके सोशली क्या इन्फ्लुएंसेस है, आप किन चीजों से अफेक्ट होते हो, है ना? दिस ऑल डिपेंड्स द वैल्यू, राइट? Next we will talk about morals. Morals क्या है? Usually refers to judgment about the behavior and ethics. जो हम यहाँ पे भी ethics की बात कर रहे हैं या किसी का भी इन ethics को माइंड में रखते हुए जो behavior है, उन चीजों को लेकर हम क्या जजमेंट बना रहे हैं, है ना? उन चीजों को लेकर हमारा क्या इंटेंशन हमारा क्या इंटेंशन है ना? या हम उन चीजों के बारे में क्या सोच रहे हैं, हाउ वी आर थिंकिंग अबाउट इट, right? So that is the morals, right? It is the study of ideals of right and wrong behavior. हमारे लिए क्या right and क्या wrong behavior है, उसमें हम कैसे distinguish कर रहे हैं, है ना? किस चीज को हम कैसे judge कर रहे हैं. कोई चीज हो रही है, लेट्स से आपने किसी को गलत इंजेक्शन लगा दिया, बीइंग अ नर्स, राइट? सो दैट इज राइट और रॉन्ग बिहेवियर. डेफिनेटली दैट्स अ रॉन्ग बिहेवियर. तो आप उस चीज को एडमिट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना? आप उस पर क्या जज कर रहे हो, दैट इज द मोरल्स. कि आपके मोरल्स हाई हैं या फिर लो हैं. हाई है दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक, नेक्स्ट टाइम यू आर विलिंग टू इम्प्रूव इट, है ना? आप एडमिट कर रहे हो कि आपसे कुछ गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट डू इट, राइट? सो दैट आर द मोरल्स. अब पर्पजेस क्या है? What are the purposes for studying ethics in nursing? क्यों पढ़ रहे हैं हम ethics को nursing में? क्या मतलब है ethics को nursing में पढ़ने का? हमारी कोई sociology की क्लास चल रही है? नहीं, right? तो हमारा क्या पर्पज है इन ethics को nursing के साथ रिलेट करने का या उनको पढ़ने का? फर्स्ट, स्टैंडर्ड्स फॉर द बिहेवियर ऑफ अ नर्स. एक नर्स है, दैट इज ऑल्सो ह्यूमन, है ना? एक हॉस्पिटल सेटिंग में काम कर रही है या किसी प्राइवेट सेटिंग में काम कर रही है, तो वहां पे काम कर रही है, वहां पे भी बहुत सारे लोगों से मिल रही है ना? तो उसके लिए क्या स्टैंडर्ड्स हैं कि उसे कैसे बिहेव करना है, कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, क्या वैल्यूज या क्या मोरल्स उसे शो करने हैं, है ना? उन सब के लिए. एंड प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस फॉर द नर्सिंग एक्शन. आप जो भी एज ए नर्स एक्शन ले रहे हो, आप उनके लिए आपकी जनरल गाइडलाइंस क्या है ना? जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया, कुछ रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया आपने कुछ, तो इसके लिए आपकी क्या जनरल गाइडलाइंस हैं. जैसे मान लो जो भी आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है या फिर जो भी आपका वार्ड इंचार्ज है, वो आपको क्या पनिश कर रहा है ना? या आपकी क्या पेनल्टी लगेगी इस चीज को लेकर. तो कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं कि आप लोगों को कैसे डील करना है, कैसे एक्शंस लेने हैं.
ठीक है। सेकंड इज हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट्स एंड रॉन्ग्स, डेफिनेटली क्या सही है क्या गलत है उसको समझने के लिए एथिक्स का पता होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एनेबल द करेक्ट डिसीजन, नाउ यू शुड नो कि क्या सही है एंड क्या गलत है ना। तो उस चीज को समझने के लिए भी आपको क्या है, एथिक्स, वैल्यू, मोरल्स, इन सब का पता होना इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, यू एज अ नर्स एंड आपके जितने भी पेशेंट्स होंगे, कलीग्स होंगे साथ में काम करने वाले, या अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स हैं, हेल्थ केयर टीम मेंबर्स हैं, है ना, सबको ध्यान में रखते हुए उनके क्या राइट्स हैं क्या राइट्स नहीं हैं, उनके लिए आपको कॉन्टिन्यूएशन में क्या करना है, यू शुड बी यू हैविंग द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स इन माइंड। आपने क्या करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, यानी उनको सेव करना है, दैट दे आर नॉट हार्म्ड और डैमेज्ड। क्लियर है यहाँ तक, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, वी विल टॉक अबाउट यूजेस, है ना। अभी हमने पर्पसेस देखा कि किन किन पर्पज से हम एथिक्स को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट यूजेस, है ना, क्या यूजेस हैं एथिक्स के नर्सिंग में। ओके, सो फर्स्ट वन गोज, first is acknowledges the rightful place of individuals in healthcare delivery system, यानी किसका क्या रोल होना चाहिए, कौन कौन सी जगह पे प्लेस होना चाहिए, किस इंडिविजुअल का क्या काम है, टू एक्नॉलेज दैट, है ना, टू अंडरस्टैंड दैट, टू नो दैट, यानी टू नो, टू अंडरस्टैंड, राइट। फर्स्ट यूज ये है। सेकंड, टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स empowerment of individuals to become responsible for their health and well-being, यानी आपका आइडिया क्या है यहाँ पे, आपका क्या यूज है कि आप किसी भी इंसान को इतना पावर कर रहे हो, इतना एम्पावरमेंट उसके लिए ला रहे हो, या किसी इंसान के लिए इतना पॉजिटिवली अप्रोच कर रहे हो कि वो किस चीज में रिस्पॉन्सिबल हो, अपनी हेल्थ एंड वेलबींग के लिए, राइट। सो दीज आर योर यूजेस ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग, राइट। आप किसी को आप क्या बता रहे हो, क्योंकि दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ, आप अगर अच्छे से खा रहे हो तो आपको बीमारियां नहीं होंगी, आप शुगर कम कर रहे हो तो आपको डायबिटीज नहीं होगा पर्टिकुलरली, है ना, या फिर आपको पता है कि आपके जॉइंट्स में पेन है, सो यू शुड स्लाइटली मूव, स्लाइटली एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, है ना, जिससे क्या है, जॉइंट्स में क्या है, क्लोजिंग नहीं होगी, राइट। तो आप क्या है, किसी भी इंडिविजुअल को उसकी हेल्थ और वेलबींग के लिए क्या कर रहे हो, एम्पावर कर रहे हो, कि आप उसको इतनी नॉलेज दे रहे हो कि वो अपना बेसिक केयर मेंटेन कर सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट इज contributes to quality care. Now this is your responsibility कि आप किसी भी इंडिविजुअल को क्या है, क्वालिटी केयर दे रहे हो। everyone deserves to receive क्वालिटी केयर, है ना, हर एक क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर, कास्ट, है ना, रेस कहाँ से आ रहा है, पुअर है, रिच है, क्या है, एक्सेप्ट ऑल दैट, हर एक इंसान क्या कर रहा है, क्वालिटी केयर को क्या करता है, डिजर्व करता है कि उसे क्या है, क्वालिटी केयर मिलना चाहिए। व्हाट डज क्वालिटी केयर हियर मीन्स, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं आपकी टू हेल्प द पेशेंट टू रिकवर, है ना। अब इसमें डायग्नोसिस आ जाए, प्लानिंग आ जाए, इम्प्लीमेंटेशन आ जाए, आप उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, एंड देन यू आर इवन इवैल्यूएटिंग,
ठीक है, आपको क्या है, हर एक चीज पे ध्यान देना है, एंड यू आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट क्वालिटी केयर वट एवर द पॉसिबल। मेडिसिन ले लो, टेस्ट ले लो, है ना, थेरेप्यूटिक थेरेपीज ले लो, एवरीथिंग यू विल प्रोवाइड टू द पेशेंट। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड इज identifying obligations in practice, research and relationships. What does that mean? Now you being a nurse है ना, dealing with n number of people, बहुत सारे पेशेंट्स होंगे, बहुत सारे हेल्थ केयर टीम मेंबर्स होंगे, बहुत सारे कलीग्स होंगे, बहुत सारे और आपको आउटसोर्स कम्युनिटी में पीपल मिलेंगे टू डील विद। सो व्हाट यू विल डू इज, व्हाट डज ऑब्लिगेशन हियर मीन इज योर कर्तव्य, है ना, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इट इज कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने कर्तव्य को समझ रहे हो कि आप इसको प्रैक्टिस में कैसे ला रहे हो। जब आप प्रैक्टिस हियर मीन्स लाइक नर्सिंग प्रैक्टिस, है ना, जब आप अपनी नर्सिंग प्रैक्टिस को कर रहे हो, आप उसको कैसे ला रहे हो इन फील्ड, रिसर्च है एंड रिलेशनशिप्स है। आप उस स्टडी को वापस से कैसे रिसर्च करके क्या बेटरमेंट्स ला सकते हो, एंड उन रिलेशनशिप्स को कैसे मेंटेन कर सकते हो। व्हाट आर द रिलेशनशिप्स अ नर्स फेस, पेशेंट के साथ, अटेंडेंट्स के साथ, फैमिलीज के साथ, कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, हेल्थ केयर टीम मेंबर्स के साथ, राइट। तो आप क्या है, इन सारी चीजों को समझ पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या मेरे कर्तव्य है प्रैक्टिस में जब मैं हूँ, है ना, व्हेन आई एम परफॉर्मिंग, राइट। रिसर्च में मेरा क्या रोल है, राइट, कि मैं मतलब जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स करे वो कहाँ तक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्या मुझे उनसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है और क्या नहीं, एंड मेरे कैसे किसके साथ रिलेशनशिप्स होने चाहिए प्रोफेशनली, और कहाँ पे मेरी लिमिट्स होनी चाहिए। क्लियर है? दैट आर योर फोर्थ पॉइंट। मूविंग फॉरवर्ड इज the uses informs the individual, families, community and other professionals about expectations of a nurse. Now you are already studying all this in your nursing theory part, है ना, कि आपको academically क्या पता होना चाहिए। Now you know कि आपको quality care देनी है, यानी किसी भी patient की या client की या उसके family member की या community में उनकी क्या requirement होगी कि एक nurse मुझे quality care देगी, they know it, right। तो आपको भी क्या है, ये आपको पता होगा individual, family, community या बाकी जो professionals है उनकी आपसे क्या expectation है, आपको कैसे उनके लिए काम करना है ना, हाउ यू कैन रिलेट ऑल योर थ्योरी पार्ट इनटू द प्रैक्टिस और बाकी रिलेशंस, ठीक है। सो दैट आर द यूजेस ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग, राइट। दीज आर द रीजंस कि एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। कंक्लूड करें तो क्यों इंपॉर्टेंट है एथिक्स, टू नो कि आप एज अ नर्स कैसे फंक्शन करने वाले हो, कैसे कंडक्ट करने वाले हो अपने आप को, अपनी थ्योरीज को, अपनी रिसर्चेस को, अपनी प्रैक्टिस को, एंड अपनी सारी इम्प्लीमेंटेशंस प्रोफेशनली। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनली आप कैसे रिलेशनशिप्स में उनको पुट करने वाले हो, राइट। सो टू अंडरस्टैंड ऑल दीज एथिक्स आर रिलेटेड एंड स्टडीड इन नर्सिंग। क्लियर है यहाँ तक? ओके, वी विल नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू एथिक्स इन नर्सिंग, यानी प्रिंसिपल्स पर्टिकुलरली, कि कौन कौन से एथिक्स को हम डील करते हैं नर्सिंग में। जब बात कर रहे हैं तो हम कौन कौन से एथिक्स को डील करेंगे, राइट। मूविंग फॉरवर्ड वी विल टॉक अबाउट एथिकल प्रिंसिपल्स, राइट। कौन कौन से प्रिंसिपल्स को वी विल डील। फर्स्ट इज ऑटोनोमी। व्हाट इट इज? Autonomy. It refers to a person's independence, self-determination and self-reliance. A patient has the right
to make decisions about his or her care. Chalo, I'll give you an example. Signing a consent form before surgery, है ना? ओके, अंडरस्टैंड। हम कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स की बात करेंगे जो हम मेनली देखते हैं नर्सिंग में कि हमें क्या क्या चीजें, कौन कौन से एथिक्स को फेस करना पड़ता है। सो वेरी वेरी फर्स्ट इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी में क्या है? इट रिफर्स टू अ पर्सन इंडिपेंडेंस, यानी ऑटोनॉमी आपको एक राइट देती है कि यू आर इंडिपेंडेंट, है ना? आप अपने डिसीजंस को इंडिपेंडेंटली यू कैन मेक इट। सेकेंड इज सेल्फ डिटर्मिनेशन, आप खुद के लिए कितना डिटरमाइंड हो, है ना? थर्ड इज सेल्फ रिलायंस, कि आप अपने लिए, अपने हित के लिए या फिर खुद से कितना काम कर सकते हो। आई एम रिलाइंग ऑन माई सेल्फ, है ना? मैं अगर कुछ काम कर रही हूँ तो मैं अपने आप से कर सकती हूँ। दैट आर योर ऑटोनॉमी के राइट्स, ठीक है? तो ऑटोनॉमी इटसेल्फ रिफर्स कि एक पर्सन इंडिपेंडेंट है, सेल्फ डिटरमाइंड है, आपने जो सोचा है या जिस पर्सन ने जो सोचा है वो उसी के हिसाब से काम करेगा, सेल्फ रिलायंस पे काम करेगा, यानी ही इज रिलाइड ऑन हिमसेल्फ। उसका दिमाग क्या कह रहा है, वो क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, कैसे करना चाहता है, डिपेंड्स ऑन दैट, राइट? इसमें क्या है, ऑटोनॉमी में क्या है, किसी भी पेशेंट को राइट है कि वो अपने डिसीजंस अपनी केयर से रिलेटेड, अब ऑब्वियसली है कि अपने डिसीजन तो वो खुद ही बनाएगा लाइफ में, है ना? एवरी पर्सन हैज दैट राइट कि आप अपने डिसीजंस खुद बनाओगे। लेकिन आपके पास कहाँ आ रहा है पेशेंट? हॉस्पिटल में फॉर ट्रीटमेंट, है ना? अगर पर्टिकुलरली ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है तो उसका क्या राइट है? पेशेंट हैज अ राइट कि वो अपनी केयर से रिलेटेड डिसीजंस खुद बना सकता है। यानी डॉक्टर ने उसे कुछ सजेस्ट कर दिया कि भाई आपकी ना सर्जरी होनी है, लेट्स से हार्ट के लिए कोई सर्जरी सजेस्ट कर दिया, डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी करनी है आपने, है ना? तो डॉक्टर हैज सजेस्टेड इट, बट नाउ इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कि वो ये सर्जरी चाहता है कि नहीं चाहता है। विदाउट हिज कंसेंट और हर कंसेंट डॉक्टर कैन नॉट परफॉर्म इवन अ सिंगल प्रोसीजर ऑन द पेशेंट। तो इसका यही एग्जाम्पल है कि अगर हम कोई सर्जरी किसी पेशेंट के लिए कर रहे हैं या कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, जैसे कैनुलेशन है या फिर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे पहले आप क्या ले रहे हो? पेशेंट से कंसेंट ले रहे हो कि सर क्या मैं कर लूँ? अगर इफ ही सेज यस तो आप कर सकते हो, इफ ही सेज नो यू कैन नॉट टच द पेशेंट। क्लियर है? दैट इज द पॉइंट फॉर ऑटोनॉमी। ओके, I hope it is understandable to you. Next we will talk about justice. Now what do you understand by justice? खुद भी बात करते हैं हम justice की, है ना? Refers to fairness. अभी गोरे होने वाली fairness की बात नहीं कर रहे हैं हम, है ना? So fairness is equally treat कर रहे हो, है ना? You are treating equally, right? Fair deal कर रहे हो और equity अगेन इक्वली, है ना? फेयरनेस यानी आप बिना किसी बायसनेस के यहाँ पे क्या है, कोई भी डिसीजन ले रहे हो पेशेंट के लिए। क्लियर है? या अगर पेशेंट के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके जस्टिस में खड़े हो सकते हो, दैट दिस इज रॉन्ग, कि पेशेंट के साथ आप गलत कर रहे हो, दिस इज नॉट फेयर टू द पेशेंट, ये उसके हित में नहीं है, ये उसका राइट नहीं है, सो यू कैन नॉट डू दैट, है ना? सो दैट इज द जस्टिस। यहाँ पे clients need to be treated in a manner that they deserve, right? अभी मैंने बोला कि आपको दिख रहा है कुछ कि पेशेंट के साथ गलत हो रहा है तो आप उसके जस्टिस के लिए बोल सकते हो, है ना? इफ यू नो कि गलत हो रहा है देन यू कैन टॉक कि दिस इज नॉट फेयर टू द पेशेंट, ये पेशेंट का राइट है ना? दीज आर द एथिक्स हम जो डील कर रहे हैं। आप पेशेंट के साथ गलत कर रहे हो, आप नहीं कर सकते हो, यू कैन टेल टू अदर मेंबर, है ना? या अदर पर्सन या अदर कलीग आपका साथ में जो भी काम कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या है, यहाँ पे पेशेंट को जो केयर दे डिजर्व करते हैं या जिस भी मैनर में उन्हें ट्रीटमेंट होना चाहिए, जिस मैनर में दे डिजर्व दैट उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, उसी के हिसाब से आप काम करोगे, है ना? यू शुड बी इन योर लिमिट्स। आपको पता है कि हमें क्लाइंट को रिस्पेक्ट करना है तो डू रिस्पेक्ट द क्लाइंट्स, आप उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, राइट? इन द सेम मैनर क्लाइंट्स को जैसे भी ट्रीट करना चाहिए, जिस मैनर में उनसे बात करना चाहिए, जिस ग्रैटिट्यूड के साथ उनसे बात करना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं तो आप करोगे,
whether you are interested or not, but you would need to do that. क्लियर है? इसका एग्जाम्पल देती हूँ. Let's say both patients receive the same treatment when admitted to post surgery ward. Let's say, ठीक है, बोथ कोई दो पेशेंट है या फिर ऑल पेशेंट्स, यू कैन राइट ऑल पेशेंट्स रिसीव सेम ट्रीटमेंट. हर एक पेशेंट को सेम ट्रीटमेंट आप दोगे, सेम प्रोसेस के साथ डील करोगे, जितनी फॉर्मेलिटीज है सारी सेम करोगे जब वो पोस्ट सर्जरी वार्ड में एडमिट हो रहा है या किसी भी अलग पोर्शन में या किसी भी हॉस्पिटल के हिस्से में, है ना. अगर एडमिट हो रहा है तो उस पर्टिकुलर यूनिट में जितने पेशेंट है सबके साथ आप इक्वली डील करोगे, इक्वली मैनर में बिहेव करोगे, इक्वली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करोगे. लेट्स से अगर मैं बोलूँ कि एक पेशेंट ने आपको आवाज लगाई that the patient needs to clarify a doubt, आप उसके पास चले गए. सेकेंड पेशेंट ने आपको बुलाया, आप नहीं गए, so that is injustice to the second वाला पेशेंट अगर आप उसको जाके एड्रेस नहीं कर रहे हो तो. क्लियर है? तो अगर वो एक सेटिंग में है तो दे डिजर्व कि इक्वली उनके साथ क्या हो, ट्रीटमेंट हो. क्लियर है? थर्ड वी टॉक अबाउट बेनिफिशेंस, यानी अबाउट द बेनिफिट ऑफ समवन, यानी अबाउट द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट. मीन्स promoting good or doing good for others. Take positive steps guide through difficult decisions where the benefits of a treatment may be challenged by any possible risk, जैसे risk to dignity, risk to dignity. Let's say, okay, now we will talk about beneficence, है ना. beneficence का मतलब है कि आप good या फिर मतलब you are promoting good, है ना, यू आर प्रोमोटिंग गुड, आप किसी अच्छी चीज के बारे में यू आर प्रोमोटिंग, है ना, उसके बारे में बता रहे हो जा जाके पेशेंट्स को कि भाई दिस इज फॉर योर गुड, योर बेनिफिट, है ना. या फिर आप उनके लिए कुछ अच्छा कर रहे हो डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ प्रोमोटिंग आप डायरेक्टली कुछ अच्छा कर रहे हो दूसरों के लिए, यानी दूसरों के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो, दूसरों के हित के लिए काम कर रहे हो, है ना. दैट इज द बेनिफिशेंस. यानी यहाँ पे आप क्या करते हो, यू ओनली टेक द पॉजिटिव स्टेप्स, जहां पे आपको 100% श्योरिटी है कि मैं अगर ऐसा करूंगी या करूंगा तो इट विल ओनली रिजल्ट इनटू द गुड इफेक्ट्स, है ना. सो आई विल ओनली टॉक अबाउट द पॉजिटिव स्टेप्स. इन दिस we get a guide through difficult decisions where the benefits of a treatment may be challenged by any possible risk. यहाँ पे हमें क्या है, अगर हम बेनिफिशेंस की बात कर रहे हैं, सो वी गेट टू नो कि हमें लगता है कि किसी एक पर्सनल या पॉसिबल रिस्क की वजह से हमें क्या हो सकता है, हमारा जो ट्रीटमेंट का चैलेंज है, मतलब जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसको चैलेंज हो सकता है कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, है ना. तो कोई भी अगर पॉसिबल रिस्क है, हमें लग रहा है, जैसे कि रिस्क टू डिग्निटी, यानी आप किसी पर्सन की डिग्निटी को अफेक्ट कर रहे हो, तो यू नो कि भाई आप बेनिफिशेंस के अगेंस्ट जा रहे हो. लेट्स से एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे. इम्यूनाइजेशन, आप अगर इम्यूनाइजेशन करने जा रहे हो, लेट्स से कम्युनिटी एरिया में जा रहे हो या हॉस्पिटल में आपके पास कोई आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर ओनली डूइंग द पॉजिटिव्स, है ना. आप कुछ ओनली पॉजिटिव कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, अच्छे को अच्छा कर रहे हो दूसरों के लिए, है ना. पॉजिटिव स्टेप है, तो ये क्या है आपका बेनिफिशेंस, यानी यू आर टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द क्लाइंट्स और अदर्स. क्लियर है? Last but not the least, we will talk about non-beneficence. What? Non-beneficence.
also termed as non-malfeasance. Non-maleficence, right? It refers to avoidance of causing any harms to clients. नॉन माल एफिशिएंस का मतलब क्या है? नॉन माल एफिशिएंस यानी कुछ जो गलत हो रहे हो उसको आप अवॉइड कर रहे हो, नॉन कुछ गलत को आप अवॉइड कर रहे हो, है ना। माल एफिशिएंस यानी कुछ गलत हो रहा है, नॉन यानी आप अगेंस्ट दैट काम कर रहे हो, है ना। सो इट रिफर्स टू द अवॉइडेंस ऑफ कॉजिंग एनी हार्म्स टू द क्लाइंट। अगर आपसे नोइंगली या अननोइंगली कुछ भी ऐसा काम हो रहा है कि उससे पेशेंट को क्या हो रहा है या दूसरों को क्या हो रहा है, हार्म पहुंच सकता है, तो आपने क्या करना है? उसको अवॉइड करना है। दैट इज अबाउट नॉन मालेफिशिएंस, राइट। ट्राई टू बैलेंस risks and benefits of a plan of care। यहाँ पे आप जब क्लाइंट से बात करोगे तो आप हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करोगे कि क्या रिस्क्स हैं और क्या बेनिफिट्स हैं। जो भी प्लान ऑफ केयर आप दे रहे हो, लेट्स से किसी पेशेंट की सर्जरी हो रही है तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, है ना। तो बेनिफिट्स तो आप बोलोगे कि जो आपको प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व्ड, है ना। प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? प्रोन टू इन्फेक्शन, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, इम्यूनिटी इफेक्ट हो सकती है ना, पेन हो सकता है। सो रिस्क्स और बेनिफिट्स, जो भी आप प्लान ऑफ केयर दे रहे हो उसके रिस्क और बेनिफिट्स की बात करोगे। यानी कुछ भी गलत होने से पहले यू आर ऑलरेडी ट्राइंग टू अवॉइड इट, है ना। पेशेंट को इन्फॉर्म कर रहे हो दोनों चीजें। सो नेक्स्ट टाइम पेशेंट विल नॉट बी एबल टू टेल टू यू कि आपने ये क्या कर दिया। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, लेट्स से बोन मैरो ट्रांसप्लांट promises to bring a cure, but there may be pain and suffering, है ना। अभी मैंने जैसे बात करी सर्जरी की कि आपको प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रहा है लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं ना, आपकी इम्यूनिटी ब्रेकडाउन हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। इन द सेम वे बोन मैरो ट्रांसप्लांट अगर कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? आपको ट्रीटमेंट तो मिल रहा है, इलाज तो हो रहा है, क्योर तो हो रहा है, लेकिन वहां पे क्या है? पेन और सफरिंग्स हो सकती है ना। सफरिंग्स, आपको पेन होगा, ठीक है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक यानी इन मंथ्स, एंड सफरिंग, यू विल सफर फ्रॉम लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स, राइट। सो दीज आर योर एथिकल प्रिंसिपल्स। क्लियर है यहाँ तक?